बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं सेल न्यूक्लियस। हर यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। दिस न्यूक्लियस इट इज़ ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं इट इज़ ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में हम न्यूक्लियस देखते हैं, एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। What it does, it directs and controls all the cellular activities. इसका काम क्या है? डायरेक्शन देना। इसका काम है कंट्रोल करना। तमाम जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है, जो भी सेल में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। एंड इट ऑल्सो कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये क्या रखता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी में, या हम कहते हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो आते हैं ऑब्सिपियल्स में, उन तमाम कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है, ये उनको कैरी करता है। सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। आपने पढ़ा है डिस्कवरीज में, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सबसे पहले न्यूक्लियस 1831 में। 1831 में, शाबाश। तो इसकी ओकरेंस हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। किन में? यूकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि अगर प्रोकैरियोट्स देखें, अगर प्रोकैरियोट्स हम देखें, द न्यूक्लियस इट इज विदाउट ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी अगर न्यूक्लियस है बट इट इज विदाउट ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, या हम कह सकते हैं यहाँ सेपरेशन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की नहीं है। शाबाश। तो यूकैरियोट्स में चूंकि ये प्रेजेंट है इन ऑल सेल्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में, एक्सेप्शंस कुछ हैं। एक ये मैच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब्स में नहीं है। अगर मैच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब्स देखें, प्लांट पड़ा होगा, उसमें जो सीव ट्यूब्स हैं उसके फ्लोएम में, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह हम देखें, इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन मैच्योर ऑर्बिसीज ऑफ मैमल्स। ऑर्बिसीज ऑफ मैमल्स, जो मैच्योर ऑर्बिसीज है मैमल्स की, उनमें भी ये एब्सेंट होता है। बाकी जो भी यूकैरियोटिक सेल है में, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। शाबाश। न्यूक्लियस की शेप एंड साइज। चूंकि शेप हम कह सकते हैं इट डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल इट डिफर्स। इसकी शेप साइज डिफर होती है। एक सेल में एक साइज हो सकता है, दूसरे में दूसरा हो सकता है, या शेप दूसरी हो सकती है। इट कुड बी स्फेरिकल। शाबाश। स्फेरिकल शेप हो सकती है, क्यूबॉइडल शेप हो सकती है इसकी, ये इलिप्सॉइडल शेप हो सकती है। शाबाश। स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, इलिप्सॉइडल हो सकता है, और इट में भी डिस्कॉइडल इन शेप। इसकी डिस्कॉइडल शेप हो सकती है, और इट में भी इरेग्युलर। कहीं पर इसकी क्या शेप है? ये इरेग्युलर शेप का भी होता है। अब साइज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसका साइज किस पर डिपेंड करता है? ऑन वॉल्यूम ऑफ द सेल। कितना वॉल्यूम है सेल का, यानी जितना ज्यादा वॉल्यूम है इतना बड़ा न्यूक्लियस हो सकता है, जितना कम वॉल्यूम है इतना छोटा न्यूक्लियस हो सकता है। आमतौर हम देखते हैं पॉलीपोलाइड्स, जो पॉलीपोलाइड्स हैं इनमें बिगर न्यूक्लियस होता है। पॉलीपोलाइड में क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियस होता है। इनमें बड़े बड़े न्यूक्लियर होते हैं। लगभग माना जाता है इट इज 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर। और लगभग लेंथ अगर देखें, इट इज 20 माइक्रोमीटर। 20 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। ठीक है ना। शेप एंड साइज मैंने कहा वेरी होता है सेल टू सेल। स्फेरिकल शेप हो सकती है, क्यूबॉइडल, इलिप्सॉइडल, और डिस्कॉइडल या इवन इरेग्युलर शेप हो सकती है। तो साइज भी वेरी होता है, यानी साइज डिपेंड करता है ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। पॉलीपोलाइड्स में हम ज्यादा बड़ी न्यूक्लियाई देखते हैं, लगभग 10 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है, और 20 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है। अब नंबर जो है न्यूक्लियस का, नॉर्मली हम देखते हैं सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कितने? एक न्यूक्लियस। इट इज नॉर्मली एक होता है। लेकिन बट इट डिफर्स also the number also differs in different cells। मुख्तलिफ सेल्स में ये डिफर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर एक है, हम कहते हैं इट इज यूनिन्यूक्लिएट। क्या कहते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। वो सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। कितने होंगे? एक। दैट इज यूनिन्यूक्लिएट। ये हम देखते हैं मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आम प्लांट्स देखें, आम एनिमल्स देखें, इनमें कौन सा होता है? यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लियस। इस तरह हम कह सकते हैं बाई न्यूक्लिएट मीन्स 2 न्यूक्लियाई। इसमें कितने होंगे? 2। ये हम देखते हैं पैरामीशियम में।
यानी पैरामीशियम में देखें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हम लिवर में देखें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हम कार्टिलेज में देखें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं इट इज बाईन्यूक्लिएट। किसी जगह हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लिएट। व्हाट इज पॉलीन्यूक्लिएट? पॉलीन्यूक्लिएट के हैं मैनी न्यूक्लियाई। इसमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एस्केरिस हम देखें इट इज पॉलीन्यूक्लिएट। राउंड वर्म जो हम देखते हैं, राइजोपस है, अगर राइजोपस देखें इट इज पॉलीन्यूक्लिएट। इसमें भी 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। एक और किस्म हम कहते हैं ए न्यूक्लिएट। व्हाट इज ए न्यूक्लिएट? इट इज विदाउट न्यूक्लियस। इट इज विदाउट न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मैंने अभी कहा आरबीसीज में देखेंगे, अगर हम सीयू ट्यूब सेल्स में देखेंगे, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं दीज आर ए न्यूक्लिएट, दीज आर ए न्यूक्लिएट। शाबाश। तो ये था न्यूक्लियस कैसा होता है, कितने होते हैं, किस जगह होता है, किस तरह होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें इसके कुछ पार्ट्स दिखाता है, एटलीस्ट 5 पार्ट्स दिखाता है। कितने? 5 पार्ट आप याद रखें। फर्स्ट, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर से जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कहते हैं इसको कैरियोथीका। क्या कहते हैं? कैरियोथीका। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका। नंबर 2, देयर आर न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इसमें। शाबाश। थर्ड वन, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस में भी एक और न्यूक्लियोलस होता है। नंबर 4, देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिस तरह हम साइटोप्लाज्म देखते हैं, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, या हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप, या कहते हैं न्यूक्लियर सैप। शाबाश। इसी तरह लास्टली देयर आर क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो 5 चीजें हैं इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका, फिर न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप है, देन क्रोमेटिन फाइबर्स। अब फर्स्ट वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शाबाश। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स द एनवेलोप लाइक स्ट्रक्चर अराउंड दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो एनवेलोप लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर कंटेंट्स रहते हैं, जो भी न्यूक्लियस का मटेरियल इसके अंदर रहता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं इट सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2 यूनिट मेम्ब्रेन देखी गई है। इट हैज आल्सो 2 यूनिट मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं इट इज टिपिकल मेम्ब्रेन एनिमल, टिपिकल मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। हर मेम्ब्रेन लगभग 75 to 90 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज होती है। 70 से 90 एंगस्ट्रॉम डिग्री जो हमने यहाँ पढ़ा है थिकनेस में इतना होती है। और बना किसका होता है? लिपोप्रोटीन्स का। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स इन नेचर, जो हमने नेचर पढ़ा है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस दैट इज अबाउट 100 to 150 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज। लगभग कितना? 100 से 150 एंगस्ट्रॉम डिग्री इसकी दूरी होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। शाबाश। अंडर, अगर मैंने क्या कहा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। शाबाश। मानो ये 2 मेम्ब्रेन, इसकी जगह बीच में जो जगह है, इट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन इज रफ। Why it is rough? It has attached ribosomes। जो बाहर की होती है रफ होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये आपने शब्द पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो सेल डिवीजन में व्हाट हैपेंस, दिस मेम्ब्रेन, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। जब सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है। और ये देखा गया है कि इट इज देन रीयूज्ड फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन डॉटर न्यूक्लियर। जब डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं तो ये अरेंज होती है, या दूसरा दोबारा मिल जाता है। न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। शाबाश। पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम देखते हैं इट इज नॉट कंटिन्यूअस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूअस नहीं है,
बल्कि क्या करते हैं हम इसमें देखते हैं इट इज़ ब्रोकन एट सम प्लेसेस, कई जगह पर ये ब्रोकन है, या हम कह सकते हैं इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स है, इसमें छोटी छोटी पोर्स हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। शाबाश। इन पोर्स दीज डिपेंड अपॉन स्पीशी टू स्पीशी, एक स्पीशी में ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे में कम होते हैं, एक सेल में ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे में कम हो सकते हैं। इनकी शेप अगर देखी जाए, दे आर ऑक्टागोनल, शेप में कैसे होते हैं, दे आर ऑक्टागोनल इन दियर शेप। शाबाश। लगभग डायमीटर 600 एंगस्ट्रॉम डिग्री का होता है। और ये पोर्स, पोर्स अगर इकट्ठे हम देखें, पोर्स एंड एन्युलाई, वहाँ एन्युलाई होती हैं, ये इकट्ठे जब हम बात करें इनकी, देन दे आर नोन एज पोर कम्प्लेक्स, उनको क्या कहते हैं, पोर कम्प्लेक्स। शाबाश, पोर कम्प्लेक्स। देन थर्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। ये एक जेल लाइक है, इट इज जेल लाइक मैट्रिक्स विद वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, जेल लाइक मैट्रिक्स विद वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। मसलन इसमें आयन्स हो सकते हैं, इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं। शाबाश। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट लगता है, इट इज सेमी सॉलिड विद लो विस्कोसिटी, इट इज सेमी सॉलिड, इट हैज ए लो विस्कोसिटी, इट हैज ए लो विस्कोसिटी। शाबाश। देन नेक्स्ट इज क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। शाबाश। जो मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूक्लियर पोर्स, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, और मैंने साथ में आपको कहा देयर आर दिस क्रोमेटिन फाइबर्स। इंशाल्लाह क्रोमेटिन फाइबर्स हम कल पढ़ेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स हम और दिस न्यूक्लियोलस ये हम कल पढ़ेंगे। आज इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।